मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस सुनने वाले 3 जजेस पर साबिक हुकूमत का एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर उठाए गए एतराज़ात। अदलिया की आज़ादी पर हमला करार। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। साबिक इत्तेहादी हुकूमत ने 9 मुबैना ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया था, जिसमें साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही, चीफ जस्टिस की खुशदामन की मुबैना ऑडियोज़ भी शामिल थीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने ऑडियो लीक्स कमीशन का लदम करार देने की दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बनाया तो PDM हुकूमत ने मफादात के टकराव पर 3 जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। अदालत ने यह दरख्वास्त आज खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज़ ईसा की सबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को भी काम से रोक रखा है। सरमायाकारी से मुतालिक अहम फैसलों के लिए निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरां वज़राए आला वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। SIFC हुकाम ताजिरों दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.96 सस्ता, $1 303 रुपए पर आ गया। रिकॉर्ड बुलंद पर जाने के बाद से डॉलर ₹4.10 नीचे आ चुका है। डॉक्टर आरिफ अलवी के बतौर सदर 5 साल पूरे। मुद्दत आज रात 12 बजे मुकम्मल हो जाएगी। नई असम्बली मुंतखब होने तक सदर आरिफ अलवी अपना काम जारी रखेंगे। आरिफ अलवी 2018 में PTI और इत्तेहादियों के वोट से मुंतखब हुए। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ने और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सियासी और कानूनी हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना रहा। गुज़श्ता माह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट पर दस्तखत न करने के बयान पर भी पेंडोरा बॉक्स खुला। सदर आरिफ अलवी ने मुतनाज़े बिल्स आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बन जाने पर इसकी जिम्मेदारी अपने स्टाफ पर आयद की। रियासत दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में शुरका का आज़म। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने करार दिया कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इंतखाबात का मुतालिबा। हड़ताल का ऐलान। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म और आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट दोनों चैलेंज करेंगे। वकील हामिद खान ने कहा, हम आइन से किसी को बाहर नहीं होने देंगे। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि धरती माँ ने जब जब पुकारा है, इस काले कोर्ट ने ललकारा है। शुएब शाहीन ने कहा, किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। एतजाज़ एहसन ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं कि उन्होंने 8 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख कैसे दी। नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए, इस बार भी मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ जरदारी का था, मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहिदा है। वो जेल में हों या ना हों, नून लीग को फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। मुआशी माहिर शब्बर जैदी ने 5000 का नोट, मनी चेंजर्स की दुकानें और अमीर इलाकों में गैस कनेक्शन बंद करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, डॉलर इसलिए नीचे आया क्योंकि पेशावर का करेंसी एक्सचेंज बाजार बंद हो गया। एक्सचेंज कंपनीज बंद करके जखीरा किए हुए डॉलर्स बेकार बना देने चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को इन चीज़ों तक महदूद कर दें जिनकी अफगानिस्तान को ज़रूरत है। ऐसा कर लिया तो पाकिस्तान की आधी मार्केट दुरुस्त हो जाएगी। अपर मिडल और मिडिल क्लास गैस कनेक्शन
कनेक्शंस काट दें। डिफेंस, क्लिफ्टन और गुलबर्ग के इलाकों में लोगों से कहें कि वो सिलेंडर वाली गैस इस्तेमाल करें। मुल्क को पाइप गैस की बजाय सिलेंडर गैस पर लाएं। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने लोड शेडिंग खत्म करने की मुखालिफत कर दी। कहा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में गर्मियों में 1-2 घंटे लोड शेडिंग हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। गर्मियों में 30 से 31 हज़ार मेगावाट तलब होती है, जो सर्दियों में 12,000 मेगावाट रह जाती है। सर्दियों में तलब में इतनी कमी की वजह से IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि 5,000 का नोट बंद करने की वो मुखालिफत करते हैं। कहा, 5,000 का नोट बंद किया गया तो लोग मजीद डॉलर खरीदेंगे। डॉलर रेट्स कम होने की वजह यह है कि हुकूमती इकदाम की वजह से बिजनेस में एतमाद आया है। ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग रुकवा देनी चाहिए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से जमात इस्लामी का कौंसलर जहां बहक 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बिजली के तारों में कुंडा लगाने पर हुआ। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नैमो रहमान का पीपल्स पार्टी पर कुंडा माफिया की सरपरस्ती का इल्जाम। वजीर दाखिला, वजीर आला और IG से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रायवेंट में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुक्काम पर तशद्दुद। 60 अफराद पर अमले पर तशद्दुद और लेस्को दफ्तर में तोड़फोड़ करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान में भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 2 करोड़ 30 लाख की नादहिंदा सीमेंट फैक्ट्री समेत छोटे बड़े 67 नादहिंदगान के कनेक्शंस काट दिए गए। पेशावर में बिजली चोरी में मुलविस 5 अफराद गिरफ्तार। गोटकी, सखर, लाड़काना, दादू, शिकारपुर और मुख्तलिफ अजला में ऑपरेशन के पहले रोज बिजली के हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। सेप्को के तमाम अजला के नादहिंदगान पर 167 अरब रुपए बकाया जात हैं। लकी मरवत में तितर खेल के करीब करंट लगने से 11,000 kV लाइन पर काम करने वाले 4 अफराद जान बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक काम के दौरान ग्रिड स्टेशन से अचानक लाइन में करंट आ गया। शहबाज खेल से हयात खेल नई लाइन बिछाई जा रही थी। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीदों और गाजियों को खिराज अकीदत। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। तबारका पर बमबारी खुद एतमादी, हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन का मजहर है। आबदोज गाजी की धांप ने भारतीय बहरिया की जवाबी कार्रवाइयाँ रोकने में अहम किरदार अदा किया। नेवी के कारनामों पर दस्तावेजी फिल्म का प्रोमो जारी। फिल्म ज़र्ब 1965 की पाक भारत जंग के दौरान ऑपरेशन की जंगी रोदात है। मुफ्त की सूरज की रोशनी वाहिद हल। सोलर एनर्जी किट को कहीं पर भी किसी भी ज़रूरत के लिए नस्ब किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है बिजली की तकसीम कार कंपनीज बिजली के मीटर की तरह शहरियों के मकानों की छतों पर सोलर किट नस्ब करें तो महंगी बिजली का मसला हल किया जा सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग देकर ग्रीन स्मार्ट तवानाई की तरफ पेशरफ्त की जा सकती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद कोयटा में चीनी की कीमत 2 दिन में 2 रुपए कम। ज़िले इंतज़ामिया का दावा है कि कीमत 220 से 200 रुपए फ़ी किलो पर आ गई। बाज़ इलाकों में अब भी दाम 210 रुपए। पेशावर की होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपए की कमी। फ़ी किलो कीमत 172 रुपए हो गई। परचून में चीनी फ़ी किलो 190 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। IMF ने सऊदी अरब को तेज़ तरीन तरक्की करने वाली मईशत करार दे दिया। सऊदी अरब में 2023 के दौरान तेल के अलावा मईशत में 4.9% इजाफा हुआ। आलमी इदारे ने कहा कि सऊदी अरब ने तेल के अलावा पैदावार में वाज़ेह तरक्की की है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और लेबर मार्केट में ख़वातीन की हिस्सेदारी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की ख़वातीन टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज कराची में होगा। वनडे सीरीज़ ट्रॉफी की कराची में रोनमाई। दोनों टीमों की कप्तानों ने ट्रॉफी रोनमाई की।
और एशिया कप में 2 रोज वक्फे के बाद कल से दोबारा एक्शन शुरू होगा। सुपर 4 का दूसरा मैच कल मेजबान श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच 10 सितंबर को होगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें श्रीलंका पहुंची थी।